बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब नायकवन के साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं। मेश्राम साहब, कल भारत देश में एक बड़ी घटना हुई। देश के तथाकथित आज़ादी के बाद नए संसद का उद्घाटन हुआ और वो भी देश के प्रधानमंत्री के हाथों। न तो देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू को बुलाया गया, मैडम को, और ना ही देश के विपक्ष को। आप इस को किस तरह नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सब भारतवासियों को नए संसद के लिए उसका उद्घाटन हुआ, उसके लिए सभी भारतवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। तो संसद ये भारत का और भारतीयों के सार्वभौमत्व का, सॉवरेंटी का बहुत बड़ा प्रतीक है। उसके लिए भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रदर्शित करता हूँ। परंतु ये जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लोकसभा के सभापति के द्वारा प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। पहले तो ये सभापति की गलती है, लोकसभा सभापति की गलती है। लोकसभा के सभापति ने यह गलत काम किया। लोकसभा के सभापति को अपना निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सभापति होने के बाद लोकसभा का सभापति एक किसी भी पार्टी का नहीं रहता है और वो निष्पक्ष होता है, तो निष्पक्षता के तहत उसको व्यवहार करना चाहिए था, मगर वो उसका व्यवहार जो है ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लोकसभा के सभापति से और उसके व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती जो है उसको सुधारा कैसे जाए, भविष्य में इसके बारे में अभी भी विचार किया जाना चाहिए। पहली तो ये बात है। यदि राष्ट्रपति के हाथों से इस नए संसद का उद्घाटन होता तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति ये किसी भी जो है वो भाजपा का प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति भाजपा का नहीं माना जाता, वो देश का राष्ट्रपति माना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। इतना सामान्य ज्ञान सभापति को नहीं होगा ये तो मैं नहीं मानता कि सभापति को ये समझ में नहीं आता। ना समझने की वजह से उन्होंने गलती करने का काम किया, ऐसा मैं नहीं मानता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अखबार वालों ने ये लिखा कि साधुओं को बुलाया। मैं ये बात नहीं मानता, वो ब्राह्मणों को बुलाया। ये गलत रिपोर्टिंग किया है मीडिया वालों ने। ये साधु लोग नहीं है, ये ब्राह्मण लोग है। और ब्राह्मण लोगों के सामने जिस तरह से साष्टांग दंडवत नरेंद्र मोदी ने किया, वो पतन की इंतहा है। यानी पतन होना चाहिए। कितना पतन होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद का नरेंद्र मोदी के द्वारा अवमूल्यन किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद ही अवमूल्यन किया, ये मानने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं। उनको ये समझ में नहीं आता, इस वजह से उन्होंने अवमूल्यन किया, ऐसा भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इस बात को समझा कैसे जाए? तो ये फैसले नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किए गए हैं, ये फैसले आरएसएस के द्वारा लिए गए। क्योंकि ये जो ब्राह्मणों के सामने शरणागति और साष्टांग दंडवत करने का जो फैसला है, ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं हो सकता, ये आरएसएस का फैसला है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि केंद्र की सत्ता आरएसएस के नियंत्रण में है, आरएसएस कंट्रोल कर रहा है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने सीओ बना के रखा है। जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का सीओ होता है। सीओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो एक जिले का होता है
मगर नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देश का बना के रखा हुआ है। तो वास्तविक सत्ता आरएसएस के पास है और आरएसएस फैसले कर रही है। संसद के उद्घाटन के दौरान दंडवत करने का और ब्राह्मणों के सामने शरणागति पत्करने का, स्वीकारने का, ये जो काम नरेंद्र मोदी ने किया, ये फैसला आरएसएस का है और आरएसएस के फैसले पर अमल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वास्तविक दोष जो है आरएसएस को जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का इतना ज्यादा पतन किया और देश और दुनिया को ये मैसेज देने का आरएसएस ने काम किया कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, वो समझ ले नरेंद्र मोदी के पास सत्ता नहीं है। सत्ता की सारी चाबियां आरएसएस के पास है। ये मैसेज देने के लिए ये सब किया गया। इससे भारतवासियों को समझना जरूरी है। पवार साहब ने इसको कर्मकांड कहा। मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा सौम्य शब्द का पवार साहब ने इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं वास्तविक शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि वो ब्राह्मणों के सामने दंडवत करने, सिर साष्टांग दंडवत करने का काम किया। और ये दंडवत करने का काम उन्होंने कोई छुप कर नहीं किया। सारे चैनल के सामने सारे देश दुनिया को दिख रहा है, छुपा के नहीं है। ये सारा का सारा शो जो है ये किया, इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और देश के तमाम जो लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ब्राह्मणवाद का दंडवत करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग सावधान हो जाए, वो सतर्क हो जाए। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, इसलिए ओबीसी का समर्थन करने वाले तमाम ओबीसी ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के सामने दंडवत करने के लिए तैयार नहीं है। वो ओबीसी के नाम पर उसका समर्थन कर रहे हैं और ये रणनीति आरएसएस की है। आरएसएस के विरोधी और ब्राह्मणों के विरोधी ओबीसी का समर्थन भी वो लोग लेने में कामयाब हो गए हैं। वो लोग सावधान हो जाए। 2024 के चुनाव में उन लोगों को अवसर है, मौका है बदलने का। इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद सर।